जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10 हिंदी से काव्य संकलन के प्रथम पाठ का पद की व्याख्या बताऊंगा। कक्षा 10 काव्य संकलन के प्रथम पाठ की व्याख्या बताऊंगा और इसमें हम देखते हैं बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं, उनसे अभी खड़ा करा के पूछो या बातचीत में हमसे बात होती है। कभी कभी हम देखते हैं कि विद्यार्थी ये नहीं समझ पाते हैं कि गद्य किसे कहते हैं और पद्य किसे कहते हैं। गद्य और पद्य में अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते। हम कहते हैं पद्य को भावपूर्ण ढंग से स्वर लयबद्ध तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तभी आप पद्य पढ़ पाएंगे, और गद्य निबंधात्मक होता है, पद्य भावात्मक है, गद्य निबंधात्मक है। इस बात पर विद्यार्थियों को ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वर लय तुकांत शब्दों का समावेश उसमें होना चाहिए। यदि तुकांत शब्दों का समावेश नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फिर पद्य नहीं पढ़ पाएंगे। और जो सही से पद्य नहीं पढ़ पाता है वो व्याख्या नहीं कर पाता, संदर्भ नहीं लिख पाता, पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं समझ पाता हो। मैं आज आपको इस पर थोड़ा सा प्रेरित करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, स्वर लयबद्ध तरीके से कैसे पढ़ना चाहिए। इसी पर आपको मैं थोड़ा सा आपके सामने व्हाइट बोर्ड में दिया गया है, आपकी सुविधा के लिए दे दिया है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। चरण कमल बंदो हरिराई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। चरण कमल बंदो हरिराई। अब आप देखें कि तुकांत शब्दों का समावेश इसमें मिलेगा आपको। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। और बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धरा। ये तुकांत शब्दों का समावेश दिखाई दे रहा है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो थी। इस प्रकार से बच्चों ये आपका पद है। पद के बाद आपको मैं संदर्भ की ओर ले चलता हूं। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश, पद्यांश पद्य का अंश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के सूर सागर महाकाव्य के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भक्त कवि शिरोमणि कवि सूरदास जी। अब संदर्भ के बाद एक लाइन लिखने को आता है आपको प्रसंग। प्रसंग पर देखिए, ध्यान दीजिए। प्रस्तुत पद्य में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना किया है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पैर की चरण की उपमा कमल के फूल से दी गई।
इसलिए कमलवत चरणों की वंदना किया है, प्रार्थना किया है। अब मैं आपको व्याख्या की ओर ले चलूंगा। अब मैं आपको संदर्भ बता दिया, प्रसंग बता दिया, अब व्याख्या की ओर ले चलते हैं। देखिए, व्याख्या करने का ढंग, व्याख्या माने होता है व्याख्यान करना। जितनी अच्छी तरीके से आप किसी की व्याख्या करते वही व्याख्या। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के विषय में व्याख्या चल रही है। सूरदास जी व्याख्या कर रहे हैं, कैसे कह रहे हैं अपने शब्दों में सूरदास जी, हम आपको बताते हैं। भक्त शिरोमणि कवि सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूं। भक्त शिरोमणि कवि सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूं। अथाह प्रेम था तो कहा कि कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूं। एक बात और उन्होंने कहा, जिनकी कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की महिमा अपार है, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सब कुछ सुनने लगता है, यहां तक कि गूंगा बोलने लगता है। भिखारी जो है वो मुकुटधारी राजा बन जाता है। बहिरव सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। रंक माने भिखारी, भिखारी मुकुटधारी राजा बन जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणामय स्वामी, हे करुणावान दयावान स्वामी, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूं। मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूं। यहां आपको स्पष्ट हो गया है, देख लीजिए। भक्त शिरोमणि कवि सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सब कुछ सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, भिखारी मुकुटधारी राजा बन जाता है। अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। भिखारी मुकुटधारी राजा बन जाता है। सूरदास जी कहते हैं, हे करुणामय दयावान स्वामी, मैं ऐसे अद्भुत चरणों की बार बार वंदना करता हूं। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको काव्य सौंदर्य की ओर ले चलता हूं। काव्य सौंदर्य में देखिए, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का व्याख्यान सूरदास जी ने किया है ब्रज भाषा में, और रस उन्होंने शांत रस में दिया। गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास एवं रूपक यो है। अब मैं आपको यहीं से आज की वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद।